मैच में कुछ दिखा पाएगी, क्योंकि एक अच्छे मार्जिन के साथ, बड़े मार्जिन के साथ ये मैचेस जीतना जरूरी है, क्योंकि फिर भी हमारे दिलों में ख्वाहिश है कि हम भारत के साथ एक मैच और खेलेंगे, फाइनल में जाएंगे हम। कहीं आपने ट्वीट या फेसबुक पे लिखा तो नहीं था कि आगा 21 का मैच है, 21 का जो आजकल मीम चल रही है, वो मैच तो हमें मिला कोई नहीं। अब लोग यही बात करें कि 28 का मैच चाहिए। लेकिन सबसे पहले, जैसे आपने इंट्रो में भी कहा, देखें आपने खेलना है श्रीलंका बांग्लादेश को, जिस तरीके से बांग्लादेश टीम पिछले मैच के अंदर खेली है, दैट शोज की उनकी चाहे इंटेंट की बात करें, जिस तरीके से उनका एक फाइट बैक आपको नजर आया, तो वो आसान नहीं होने वाला आपके लिए। श्रीलंका थोड़ा सा एक एज आपके पास इसलिए मौजूद है क्योंकि आप अबू धाबी की विकेट पे खेल रहे हैं, जहां पर ड्यू फैक्टर एज सच को रोल प्ले नहीं करता, वहां पर जरा बैटिंग के लिए ज्यादा वो सूटेड होती है। फिर उसके अलावा जो पेसेस हैं वहां पर ज्यादा इम्पैक्ट दिखाते हैं। लेकिन आप अबू धाबी में बहुत अरसे के बाद मैचेस खेल रहे हो एज कम्पेयर टू श्रीलंका ने वहां पर ज्यादा मैचेस अपने ग्रुप स्टेज के खेले हैं। थोड़ा सा मैं अगर ग्रुप पे चला जाऊं तो मैं बड़ा एक चीज में हैरान भी था सुपर 4 में कि इंडिया की डोमिनेंस तो है। देखें खुद अपने सारे मैचेस जो दुबई में खेल रहा है, बाकी तीनों टीमों को उसने आगे लगाया हुआ कि जाके एक मैच आप जाके अबू धाबी के अंदर खेल गया हो, तो ये मुझे नहीं पता। अच्छा, वैसे इसकी वजह क्या है वैसे भाई, ये छोटी छोटी जो शरारतें करता है भारत, हालांकि टीम उनकी तगड़ी है, प्लेयर्स उनके अच्छे हैं, बैटिंग लाइन हो, बॉलिंग लाइन हो, सभी में वो यकीनी तौर पे एक अच्छा उनका एक्सपोजर है खिलाड़ियों का नए होने के बावजूद। लेकिन फिर भी हम देखते हैं एम्पायर्स को भी साथ मिला लेते हैं, ग्राउंड भी अपनी मर्जी का रखेंगे। पिछले जो मैच था चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसके अंदर भी वो खुद अपनी जगह पे मौजूद रहे थे, बाकी सारी टीम जो हैं उनसे मैच खेलने के लिए दुबई में आती थी। तो इस तरह की हरकतें करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? ठीक है, हमें पता है कि अमित शाह हैं, आईसीसी को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ में अपनी इजारादारी या अपने आप को फेवर देना ये जेब देता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो चैंपियंस ट्रॉफी भी था वो भी आपको याद हो कि अनफॉर्चुनेट था मामला, जिस तरीके से इंडिया ने हमें शोर मचाया था कि जी ऐसे करें वैसे करें। और आपके सामने की बात है कि पाकिस्तान में जितना चाहे क्राउड आया, चाहे जितने एंटरटेनमेंट मैचेस हुए हैं, वहाँ इंडिया के इतने ज्यादा एंटरटेनमेंट मैचेस नहीं, सिवाय पाकिस्तान इंडिया का जो हाई वोल्टेज मैच था। दूसरा, जब आप उनके होम टूर की बात करते हैं, क्योंकि एशिया कप उनका था, आपको याद हो हम पाकिस्तान यूएई लेके आए थे कि नहीं यूएई में हमने खेलना है, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक जोन से आप अपने हिसाब से विकेट्स भी बनाते हो और अपनी टीम को ज्यादा आप हमेशा सपोर्ट करते हो। बैक डिप्लोमेसी उनकी बड़ी स्ट्रांग, आपको पता है कि चाहे आईपीएल की बात करें उसके थ्रू वो ज्यादा डिप्लोमेसी खेलते हैं, क्योंकि जो भी प्लेयर जितने भी कंट्री से खेलने आते हैं उनके क्रिकेट बोर्ड को भी कुछ ना कुछ चंक जाता है उसका, ताकि जो अमाउंट का चंक है ताकि वो अपने प्लेयर्स को रिलीज कर सकें। तो ब्लैकमेलिंग डिप्लोमेसी तो है। लेकिन कमिंग बैक टू एशिया कप, देखिए आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी टीम अच्छी है और वो बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं। चाहे उनके बैटिंग ऑर्डर की बात कर लें, बॉलिंग में थोड़ा बहुत मुझे वो लगते हैं वीक लिंक पे, क्योंकि ओमान ने भी जब उनको फेंटा लगाया था अबू धाबी के अंदर, तो उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो थोड़ी सी तितर बितर होगी थी, उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैच में वापस कैसे आए। तो बड़ा एक अच्छा चांस पाकिस्तान के पास होगा, लेकिन श्रीलंका हल्की टीम नहीं है। मुझे पता है उनका मिडिल ऑर्डर की बात वो ज्यादा चले थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा एक ख्याली पुलाव बना लेते हैं वैस भाई। अगर हम अच्छे मार्जिन से जीत जाते हैं, श्रीलंका से भी अच्छे मार्जिन से जीत जाते हैं, बांग्लादेश से भी एक बार फिर से हमें सामना करना पड़ता है भारत का, तो इस बार क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि पहले मैच से दूसरे मैच में हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर थी। एक वो कंट्रोवर्शियल कैच फ़खर जमान का जो विकेट पे हुआ है, उसके बाद से पांसा पलट गया, फिर उस तरह से मोमेंटम हम बरकरार नहीं रख पाए। लेकिन बहरहाल प्रेशर में हमें भारत भी दिखाई दिया, 5 कैचेस ड्रॉप होना, ये उनके ऊपर एक दबाव था जिसकी वजह से वो बुखलाए हुए दिखाई दे रहे थे। साथ में वो जो कमेंट है सूर्य कुमार यादव का कि जी अब राइवलरी तो नहीं है, जिस मार्जिन से भारत जीत रहा है, आप उनके रिमार्क्स के ऊपर क्या कहेंगे? अब राइवलरी नहीं है या पाकिस्तान कम बैक कर सकता है? और अगर फिर सामना होता है तो कितने चांसेस हैं? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की? देखिए, मेरी आज भी स्ट्रांग बिलीफ तो है कि फाइनल में पाकिस्तान इंडिया होगा। और सेकेंडली, आप जब मैच की बात करते हैं, राइवलरी खाली स्कोर नहीं होता। अगर आप ओवरऑल स्कोर की बात करें तो हमने तो आपको ठीक ठाक फेंटा लगाया हुआ है। आई गेस 75-80 मैच तो हम जीते हुए, 85 आपका मैचेस जीते, अगर ओवरऑल स्टैट्स की बात करूं। दूसरा, बहुत अरसे के बाद आपने एक चीज देखी होगी पिछले मैच के अंदर, जो एज अ क्रिकेटर या एज अ क्रिकेट फैन आपका दिल करता है, वो होती है फाइट। प्लेयर्स के बीच में नोकझोंक होती है, वही अपना पाकिस्तान इंडिया राइवलरी है, दैट शोज के पाकिस्तान इंडिया है। और वही चीज आपको पता है ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं, जो पिछले मैच के अंदर आपको नजर आ रहा था। थोड़ा सा अगर आप चले जाएं बैकएंड पे, आपने विकेट की बात की, क्योंकि जब दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर फाइनल खेला जाना है, वहां पर टॉस बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि ड्यू फैक्टर रोल प्ले करता है। बॉल हैवी होता है, रिवर्स स्विंग होता नहीं है। वैसे दुबई स्पोर्ट्स सिटी में रिवर्स स्विंग होता है, लेकिन जब ड्यू फैक्टर रोल प्ले करे तो वो बंद हो जाता है।
पिछले मैच के अंदर भी आप देखें तो पाकिस्तान की एक चीज अच्छी थी कि आपकी बैटिंग ऑर्डर ने ऊपर वालों ने क्लिक किया, लेकिन मिडिल ऑर्डर के अंदर जो आपने डिसीजंस निकाली थी सलमान अली आगा ने कि आपने हारिस को प्रमोट नहीं किया, फहीम को आपने प्रमोट नहीं किया, आप खुद खेलने आगे या हुसैन तलत को इंपॉर्टेंट मैच में भेज दिया, तो वो थोड़ा बहुत आपके अगेंस्ट किया। दूसरा बॉलिंग यूनिट के अंदर जब आप एक स्ट्राइक फास्ट बॉलर की बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी की, मुझे समझ में एक चीज नहीं आ रही थी कि भाई थर्ड मैन ऊपर लेके तुम आखिर तुम्हारा दिमाग करना क्या चाह रहा था, तुम्हारा प्लान क्या था अभिषेक के खिलाफ? क्योंकि आप मैच से पहले हमेशा अभिषेक या कोई भी प्लेयर उसको जब टारगेट करते हो उसके वीक पॉइंट्स आप निकालते हो। आईपीएल के अंदर मिचेल स्टार्क को देख लो, उसने लेट आउट स्विंग पे उसको आउट किया हुआ है। उसके अलावा थोड़ा सा ओमान की टीम को आप देख लो, उन्होंने जो लेट इन आउट स्विंग हुई है उसके ऊपर उसको आउट किया हुआ है। दैट शोज के उस वीक लिंक के अंदर वो मौजूद है, आप उसको पढ़ते हो, आप स्टडी करते हो। अच्छा मोहम्मद रफीक, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं कि हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कहाँ पर फ्लॉज थे, कहाँ पर गलतियाँ हुई, हमने बॉलिंग में क्या किया, हमने बैटिंग में क्या किया, हमें किस ऑर्डर पे किसको खिलाना चाहिए था, हम कहाँ पर मार खा रहे थे, अगर हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो बैठ के यकीनन टीम भी डिस्कशन होती होगी और वहाँ पर हमारे प्लेयर्स भी देखते होंगे, अपनी गलतियों को ओवरकम करने की कोशिश करते होंगे। नहीं समझते कि तीसरा मैच जो अब होने जा रहा है, गो के हमने इंडिया के खिलाफ जो मैच में 2 में हमने नाकामी हासिल की है, लेकिन जो अब मैच होने जा रहा है आज का मैच और फिर आगे आने वाले दिनों में भारत के अगेंस्ट मैच इंशाल्लाह हो, तो हम उससे कुछ सीखेंगे और हम उन गलतियों को दोबारा दोहराएंगे नहीं। हमें किस ऑर्डर पर किस खिलाड़ी को भेजना है, बॉलिंग किसको करवानी है, हमें ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमने देखा कि इब्रार जो कि एक नया प्लेयर था जो कि बॉलिंग करता हुआ नजर आया हमें, लेकिन उसको स्टेडियम से बाहर जो हम लोग बैठे हुए टीवी स्क्रीन पर सिर्फ उसे देख रहे थे, हमें गुस्सा आ रहा था जिस तरह से वो बॉलिंग करवा रहा था और एक के बाद एक छक्का और एक के बाद एक चौका तो सभी भी आया था। शाहीन अफरीदी से बड़ी तवक्कुआत थी लेकिन वो भी नहीं चल पाए, तो मतलब सभी का यही हाल। तो कुछ सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? क्योंकि हमारी तवक्को ये होती है कि गलती, बच्चा भी है ना, वो गलती करता है, अगली बार वो सीखता है कि मुझे ये गलती नहीं करनी है, ये दोहराना नहीं है, लेकिन ये तो बार बार दोहराते हैं। कुछ बेहतरी होगी और जो गलतियां आप बता रहे हैं वो भी पॉइंट आउट कर रहे होंगे बैठ के या नहीं कर रहे होंगे? देखिए, सीखना आप बड़े टूर्नामेंट्स में कभी भी नहीं सीखते हो, आप सीखते हो छोटे टीम के खिलाफ, या आप सीखते हो जहां पर आप टीम की इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो। अभी तो आप टीम में आपने फाइनल जो खिलानी है वो खिलानी, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। डू एंड डाई सिचुएशन है, आपने 2 मैच जीत के आपने फाइनल के अंदर जाना है। वो तो स्कोर कार्ड अपनी जगह के कितने मार्जिन से पहले तो आप 2 मैचेस जीते ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप फाइनल में जाना चाहते हैं। जो अबू धाबी की विकेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट ट्रैक है, मैंने कहा ना बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान वहां पर खेल रहा है, वो ज्यादा सूट करती है बैट्समैन को, जो कि बॉल अपराइज आता है वहां पर थोड़ा सा बाउंड्रीज मजे की लगती है, सब बैटिंग ट्रैक ज्यादा है, तो पाकिस्तान क्या बैटिंग लाइनअप के साथ जाता है ये बड़ा आपको इंपॉर्टेंट होगा। फिर देखें कोच का काम बाहर है, मुझे पता लोग कोच को तो रगड़ देते हैं पकड़ के, कप्तान को प्रोएक्टिव होना पड़ता है, डिसीजंस कप्तान ने लेनी है अंदर जाके कि डिसीजन मेरी होनी चाहिए यहाँ पर, किसको बॉलिंग में लगाना है, किसको बैटिंग में मैंने भेजना है, किसको मैंने दलेर करके भेजना है कि भाई जाके तूने जो स्कोर करना है वो करो, जो आपकी नेचुरल गेम है। आपने बॉलिंग यूनिट की बात की, आपका शाहिद के बाद अगर आप देखें ना इम्प्रोवाइजेशन, मैंने क्यों कहा आप इम्प्रोवाइजेशन उस वक्त ये कर सकते थे कि आपको पता है कि अभिषेक है, क्योंकि लेफ्ट आर्म के खिलाफ इतना अच्छा नहीं करामत होता, क्योंकि शाहीन भी लेफ्टी है वो भी लेफ्टी है। आप उस वक्त इम्प्रोवाइज करके आप अपना फहीम अशरफ को आप एक ओवर करवा सकते थे अभिषेक के खिलाफ, और साइम से 3 ओवर करवा देना, साइम से 3 ओवर करवा देना, हसन नवाज का इस्तेमाल ही ना करना, और फिर खुद भी मतलब आप ऑफ स्पिन के लिए एक अच्छे ऑप्शन हो सकते थे। सलमान अली आगा खुद भी नहीं आए, तो ये डिसीजन है उनकी कप्तानी को लेकर, तो बहुत से सवाल उठे। आप जिस तरह कह रहे हैं कि स्कोर तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन किसको किस जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन आपकी स्ट्रेंथ है, किसको आपने बैक पे रखना है, ये फैसला तो कप्तान का ही काम था ना। तो आपको नहीं लगता कि ये कप्तान का ही फैसला था, या फिर एक्सपोजर की कमी है, या पीछे से कोई प्रेशर था, मामला है क्या? आपको क्या लगता है? एक्सपोजर की तो कमी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब आप पाकिस्तान खेल जाते हो 30-35 मैचेस तो खेल चुके हैं, एक्सपोजर तो आपको बहुत ज्यादा मिल चुका है, फिर आप लीग क्रिकेट खेल चुके हो तो एक्सपोजर आपके पास होता है, कप्तानी आप काफी टाइम से कर रहे हो। ये कम्युनिकेशंस का है, बैकएंड पे जो बैठा हुआ एनालिस्ट है या कोच है उसका कम्युनिकेट उसके साथ क्या हुआ 10 ओवर के अंदर, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर भी आपने अजीब सा भेजा, वो कम्युनिकेशन का कि आपकी कम्युनिकेशन हुई क्या उस विकेट को देख के। आप बॉलिंग यूनिट की बात करें, मैंने कहा ना कि साइम अयूब को ना सकलैन मुश्ताक है ना सईद अजमल है, कि उससे आप वो चीज अपना आप डिपेंडेंसी लेके आ रहे हो। वो बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, मुझे पता है उसको ग्रिप भी मिलता है, कहीं ना कहीं कैरम बॉल भी बड़ी अच्छी करवाता है, लेकिन ये विकेट डिफरेंट थी, ड्यू फैक्टर था यहाँ पर, स्पिनर्स को इतना ज्यादा हेल्प नहीं मिल रही थी, तो आप एक मंजे हुए नवाज को लगा सकते थे। नवाज को अगर आप ना लगाना चाहते, आपके पास हुसैन तलत एक ऑप्शन था, आपने उसको इसलिए डाला था ना कि वो एक बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करवा लेता है, उसके स्लोअर वंस, इन कटर आउट कटर अच्छे हैं, इन विकेट्स के ऊपर वो कहीं ना कहीं आपको करामत होता। आप थोड़ा सा अगर आप देख लेना, अगर ये इंडियन बॉलिंग लाइनअप को मार तो उनके सारे पेसेस को पड़ी है,
लेकिन आप डुबे को देखें, डुबे ने किस तरीके से पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप, पाकिस्तानी को मैं कहता हूं, बॉलर्स को बताया कि इस पिच के ऊपर ऐसी बॉलिंग होती है कि आपने बिल्कुल अवे फ्रॉम द बैट्समैन थोड़ा सा आप शॉर्ट वन करवाते रहो, लेकिन स्टोर वंस करवाते रहो, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने ज्यादा टारगेट मिड विकेट या लॉन्ग ऑन रीजन पे ही करना है। उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीजों पे काम होगा, अपनी